नमस्कार, मैं हेमा मौर्य और आप देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खनन माफिया के सामने पुलिस प्रशासन बेबस। सितारगंज के उकरोली गांव में हुए निजी खनन पट्टे में कई ओवरलोडिंग वाहनों का हो रहा है लगातार आवागमन। पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन खनन माफियों के सामने शांत है? आइए देखते हैं सीधी ग्राउंड रिपोर्ट राकेश जोशी के साथ। जनता समाचार इस समय पहुंचा हुआ है सितारगंज के उकरौली गांव पर, जहां पे खनन का एक निजी पट्टा खुला हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाना चाहे, यह वह खनन का निजी पट्टा है जहां पर जो है लगातार ओवरलोडिंग का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर से कई जो वाहन जो है लगातार धर्मकांटे से ओवरलोडिंग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यह पट्टे के मानकों के हिसाब से जो आरसी की भार क्षमता है, उस भार क्षमता के अनुसार ही कच्चा मटेरियल निकाला जाएगा, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे पुलिस प्रशासन के आंखों के नीचे यहाँ पे लगातार धर्म कांटे से ओवरलोडिंग का लगातार आवागमन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ओवरलोडिंग लगातार करी जा रही है। ऐसे में खनन जो माफिया उनके हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इन ओवरलोड खनन के जो वाहन है उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है और क्या निष्कर्ष निकलता है। राकेश जोशी, जनता समाचार के साथ, उकरौली। स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल के सीईओ जेपी नारायण ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सीएसआर के तहत मिले 2 करोड़ रुपए से कई कार्य सेंचुरी पेपर मिल ने क्षेत्रों में कराए हैं। उन्होंने कहा कि सीएसआर के 2 करोड़ रुपए में से अब तक 80% से अधिक धन खर्च हो चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कुछ कामों में देरी हुई है, जिनको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सीएसआर का बजट 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो सैनिटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल जल्द ही पिरूल प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले नैनीताल जिले के क्षेत्रों से पिरूल खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पिरूल 2.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लोगों से खरीदा जाएगा, जिससे कि नैनीताल जनपद के साथ साथ क्षेत्रवासियों को भी स्वरोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट कारगर रहा तो पिरूल प्रदेश के अन्य जिलों से भी खरीदा जाएगा। पिछले साल हमारा 2 करोड़ का बजट था, जिसमें करीबन 80% हमने खर्च कर दिया। बाकी के प्रोजेक्ट जो हैं सुचारू रूप से चल रहे हैं। थोड़ा डिले हुआ क्योंकि कोरोना काल में हम काम नहीं कर पाए। और अगले साल के लिए हमारा 3 करोड़ का बजट है, जो कि सैनिटेशन, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा जाएगा। और उसके साथ हम एक बड़ा प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हैं, वो है पेरोल प्रोजेक्ट। पेरोल का प्रोजेक्ट ये एक यू कैन से पायलट प्रोजेक्ट है। हम इसको अप्रैल से करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग में जो भी पेरोल है वो पहाड़ों से इकट्ठा किया जाएगा और उसकी जो पेमेंट है वो 2.5 रुपये पर केजी के हिसाब से उन लोगों को दी जाएगी जो हमें इकट्ठा करके देंगे। इसकी ट्रांसपोर्टेशन या उस जगह से उठाना वो सारी सेंचुरी की जिम्मेवारी होगी और फिर इसको लाके यहाँ ईंधन के रूप में बॉयलर में जलाना और उससे जो भी सेविंग के फ्यूचर में जो रिटर्न आते हैं उन रिटर्न को फिर उन्हीं लोगों को वापस करना जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं या हिस्सेदारी रखते हैं। कौन जनपद है इसके अलावा? अभी तक तो नैनीताल जनपद है और जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे। कितने की शुरू कर रहे हैं पहले? 50 लाख रुपए के साथ। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की शुरुआत की गई, जिसमें 62 कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसएमएस कर बुलाया गया, जिसके बाद सभी कर्मचारी टीका लगवाने के लिए पहुंचे। वहीं टीकाकरण अभियान में नगर पंचायत कर्मी, तहसील कर्मी व पुलिस कर्मी शामिल हैं। सूची में शामिल नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें एसएमएस ही नहीं मिला। बताते चले कि टीकाकरण अभियान के तहत आईटीबीपी व पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सुबह 9 बजे से टीकाकरण शुरू हुआ। इधर कर्मचारियों में वैक्सीन को लेकर भरोसा रहे, इसके लिए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह और अधिशासी अधिकारी राजू नवनियाल ने पुराने बुद्ध बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन में बने बूथ पर टीका लगवाया। वहीं उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि क्षेत्र में 2 केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका सुरक्षा कवच है, इसे लगवाने में किसी तरह दिक्कत नहीं है।
तथा सभी को आगे आकर टीका लगवाना चाहिए। आप संक्रमण से बचेंगे तो परिजन व अन्य लोगों का भी बचाव होगा। उन्होंने लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की है। यहाँ लाल कुआं में जो लाल कुआं नगर पंचायत है, तहसील और थाने, इसके लिए ये लाल कुआं का जो प्राथमिक चिकित्सालय है इसको बूथ बनाया गया है, जिसमें आज वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। यहाँ इसमें वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मेरे द्वारा भी इसमें टीकाकरण अभियान का पार्ट बनकर वैक्सीन लगवाई गई है और इसमें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई है। हम लोग पूरी तरीके से सेफ हैं, ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, कोई भी नहीं है। देखिए मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है, हमारे साथ हमारी ईओ मैडम भी है, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, मेरे स्टाफ का हो चुका है। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसे लगवाने में कोई भी समस्या हम लोग को अभी नहीं हुई है, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा में लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदा हृदय का कहना है कि पूरा विपक्ष इस आपदा की घड़ी में परेशान और हताश लोगों के साथ खड़ा है। सरकार से भी लगातार वार्ता हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं नेता प्रतिपक्ष को बचाव राहत कार्य की जानकारी दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदा हृदय का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह बाहर निकाला जा सके। साथ ही सरकार को उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वाडिया इंस्टीट्यूट सहित ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ऐसे लोगों से रायशुमारी की जानी चाहिए, क्योंकि हमने विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी झेली है और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। लेकिन विपक्ष आलोचना करने के लिए विपक्ष नहीं है, समालोचना में भी साथ देना होता है। और इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सरकार हर किसी की पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों की जान बचाना है। आपका और क्या कहेंगे? देखिए, त्रासदी आई बहुत बुरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे देखा है, लोग फंसे हुए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई भी सरकार हो वो कोशिश भी करती है और मन से भी चाहती है कि किसी की मृत्यु ना हो, अकाल मृत्यु ना हो। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को राय दिया, वाडिया इंस्टीट्यूट और जितने इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेकर ऐसी व्यवस्था करिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी त्रासदी झेल चुके हैं, जिसमें देश भर के लोग यात्री आए थे कि कोई ना कोई अलार्म सिस्टम होना चाहिए, जिसे मैं या आप नहीं बता सकते, इसे एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो मैंने कहा इसके बाद तत्काल आप जो भी एक्सपर्ट कमेटी होंगी यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो आपकी जानकारी हो, उसकी बैठक बुलाकर अलार्म व्यवस्था को मजबूत बनवाएं। क्या कार्य से संतुष्ट है वहाँ के जो भी कार्य चल रहे हैं? देखिए, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। जितनी भी देश की टीमें हैं, SDRF हों या नौसेना के लोग हों या गोताखोर हों या सुरंग में जाने के एक्सपर्ट हों, वो सब वहाँ भारत सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं और वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो भी कई हताहत हो गए हैं, जान को जोखिम में डालकर सुरंग तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। पर अभी तक सुरंग के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए, मध्य तक ही पहुंच पाए हैं। वहाँ लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने में अभी असमर्थ है। कांग्रेस भी मदद के लिए केंद्र चला रही है। देखिए, इसमें कोई भी दल हो, प्रतिपक्ष हो या कोई, सबकी इस समय चिंता है कि जो लोग फंसे हैं वो बाहर आ जाए। ये चिंता होनी चाहिए। जो राजनीति करते हैं वो केवल आलोचना के लिए नहीं होते, समालोचना के ढंग से किसी तरह जो दबे हुए या फंसे हुए वो बाहर आ जाए, ये हम भी प्रार्थना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इसकी निगरानी कर रही है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।